हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का शुभ ज्ञान चैनल में। आज हम लोग सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी के व्रत कथा को, जिससे सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को जो व्यक्ति रखता है और इस कथा को पूरे ध्यान से सुनता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडु पुत्र अर्जुन को पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। दोस्तों, राजा मांधाता ने लोसम ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोसम ऋषि ने राजा को पापमोचनी एकादशी की व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सराएं वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए और कामदेव भी मंजू घोषा की मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। अप्सरा बहुत ही दुखी हुई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। पापमोचनी एकादशी व्रत के पुण्य फल प्राप्त से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर करके अपना खोया हुआ तेज पाया था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके।